वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हम विलोपन विधि के द्वारा कैसे हल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मतलब हमको इसमें सीखना है कि विलोपन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म होते हैं उनके हम हलों को कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो विलोपन विधि के अंतर्गत ये होता है कि विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी एक चर को विलुप्त करके हम x और y वेरिएबल के मानों को ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की, इस लेक्चर की। तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल है कि 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y बराबर 13 बराबर का 13 तथा 2x प्लस का 3y बराबर 12 तथा 2x प्लस का 3y बराबर 12। हमें क्या करना है, ये दो समीकरण दिए हैं हमारे पास, ये कितने दो समीकरण दिए हैं और इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y के मान ज्ञात करना है। किसके द्वारा? विलोपन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पर जिस क्वेश्चन की शुरुआत की है ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। हम इस वीडियो के अंत तक बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन अभी एक छोटा है, यहाँ पे हम सीखेंगे और आगे इससे बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास कर रहा है कि जो 3x प्लस 2y बराबर का 13 प्लस 2x प्लस 3y बराबर का 12 विलोपन विधि के द्वारा हल ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि विलोपन विधि के द्वारा हल ज्ञात करते हैं। हमारे पास विलोपन विधि के में क्या करते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है, किसी एक वेरिएबल की जो गुणांक होती है उसको हम बराबर करते हैं दोनों समीकरणों में। जैसे अगर x वेरिएबल ले लें तो इसका वेरिएबल का गुणांक क्या है, 2 है, और यहाँ पे x वेरिएबल का गुणांक क्या है, 3 है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों गुणांक आपस में बराबर हो जाएं। तो ये दोनों गुणांक आपस में बराबर कैसे होंगे? हम क्या कर दे रहे हैं कि इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये पहला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में 2 से गुणा कर दे रहे हैं और इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो चलिए इसमें 2 से गुणा करके लिखेंगे। हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर जब 2 से हम गुणा कर देंगे, इसमें दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 3 दूना के क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा बराबर, इसमें कितने से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। तो 2 दूना के 2 3 6x, 2 दूना के 4y और इसमें भी 2 से हम गुणा करेंगे तो 13 दूना के क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे 6x हो गया। अब यहाँ पे हमको 6x बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो इसको समीकरण नंबर क्या मान ले रहे हैं, 3 मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर जब हम भाई 3 से इस इक्वेशन में गुणा करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हमारे पास हो जाएगा, 3 दूना के क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 3 तिली के 9y हो जाएगा और 12 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर क्या मान ले रहे हैं, 4 मान ले रहे हैं। अब हमारे पास देखिए इस समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में ये क्या है, दोनों इक्वेशन के क्या है, एक चर वाले गुणांक क्या है, बराबर हो गए। तो देखिए अब क्या करते हैं, यदि ये गुणांक का जो चिन्ह होता है, अगर दोनों का चिन्ह बराबर होता है, मतलब दोनों का धनात्मक होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। अगर दोनों ऋणात्मक होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है, तो इसको जोड़ते हैं। और अगर दोनों ऋणात्मक है तो क्या करेंगे, तब भी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों धनात्मक हैं, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 - 2 से क्या लिखेंगे कि समीकरण
ये 2 हमारे पास बड़ा दिख रहा है, ये तो इसको लिख सकते हैं समीकरण 2 माइनस 1 से। समीकरण 2 नहीं, यहाँ पे क्या है 4 है, समीकरण 4 माइनस 3 से। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, हमारे पास है समीकरण 4 क्या है, तो समीकरण 4 हमारे पास है 6x प्लस का 9y बराबर का 36 है। और हमारे पास जो समीकरण 3 है, ये हमारे पास ये है कि 6x प्लस का 4y और बराबर का क्या है 26 है। अब क्या करेंगे, इसको हमको घटाना है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये 9y में से 4y घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5y बचेगा। और आगे देखिए, ये 36 में से 26 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी हमारे पास यहाँ से y बराबर क्या निकल कर आया, 2 निकल कर आया। 5 से जैसे इसमें भाग देंगे तो y बराबर हमारे पास क्या निकल आएगा, 2 निकल जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक वेरिएबल का मान निकल गया, यहाँ से हमारे पास एक वेरिएबल का मान निकल गया और हमें एक और वेरिएबल की मान निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, जो यहाँ से हमारा y बराबर 2 आया है वो उठाकर इस किसी समीकरण में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए y बराबर 2 क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। y बराबर 2 क्या रख दे रहे हैं, इसमें रख दे रहे हैं। और लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण हम 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस का, यहाँ पे y का मान कितना आया है, 2 आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बराबर का कितना है हमारे पास, 26 है। अब क्या हो जाएगा, ये 6x बराबर कितना हो जाएगा, 26 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 18 बचेगा। और क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 18/6 यानी बराबर का 3। तो हमारे पास जो y का मान आया है, जो y का मान आया है क्या आया है, 2 आया है। और जो x का मान आया है वो हमारे पास कितना आया है, 3 आया है। यानी हमारे पास जो वेरिएबल का मान है वह इस तरह विलोपन विधि से क्या हो गया, निकल गया। मतलब विलोपन विधि से हमने क्या किया है कि इनके पहले, इस सवाल में हमने पहले क्या किया कि जो किसी भी वेरिएबल है, यहाँ पे हम y के वेरिएबल को भी बराबर कर सकते थे। तो इसमें जब अगर y के वेरिएबल को हम बराबर करते हैं तो इसमें 3 से गुणा करते हैं और इसमें किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। हमने यहाँ पर x के वेरिएबल को बराबर किया है तो इसमें किससे गुणा किया है, 3 से गुणा किया है और इसमें 2 से गुणा किया है। तो हमारे पास यहाँ से जो 2 समीकरण नए समीकरण बनकर आए हैं, इनके हमारे पास क्या हो गया, ये x का गुणांक क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर दोनों x का गुणांक क्या है, पॉजिटिव में है, तो हमने क्या किया कि इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में घटा दिया। जब हमने घटाया तो एक वेरिएबल क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। और यही क्या है, विलोपन विधि है। मतलब किसी एक को हमने क्या किया, विलोप कर दिया। यानी हमारे पास 5y बराबर 10 आ गया, यहाँ से x क्या गया, गायब हो गया, यानी विलुप्त हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से y का मान हमारा क्या हो गया है, 2 निकल गया है। जब किसी एक वेरिएबल का मान निकल जाएगा तो इसमें हमें एक वेरिएबल का मान पता है तो दूसरे वेरिएबल का मान हमने क्या किया, यहाँ पर निकाल दिया। तो अतः हमारे पास जो इसका मान आएगा वो y बराबर का 2 आएगा और x बराबर का 3 आएगा। तो चलिए इन दोनों मानों को इस समीकरण में रख कर देख ले रहे हैं कि क्या इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे x का मान कितना आया है, 3 आया है। जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 इंटू का 3 प्लस 2 इंटू का 2, ये 3 तरीके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और प्लस 2 दुना का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। यानी हमारे पास इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसी तरह इस समीकरण को भी ये जो दोनों मान हैं वो संतुष्ट करेंगे। अतः हमारे पास जो ये आंसर निकल कर आया है ये बिल्कुल ही सही है। मतलब विलोपन विधि में हम ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, हम x किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। तो उतारना है तो इसको उतार लीजिए और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक से एक बढ़कर क्वेश्चनों को हम देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। उतारना है तो इसको उतार लीजिए ताकि हम अपना अगला सवाल लिखें। मिटा दे, अब वीडियो को रोककर इसको उतार लीजिए, मिटा दे रहे हैं हम। कामयाबी अगर खैरात में मिलती तो हर इंसान कामयाब होता।
कामयाबी अगर खैरात में मिलती तो हर इंसान कामयाब होता, कदर न होती किसी हुनर की न तो हर कोई इंसान लाजवाब होता। तो कामयाबी मेहनत से मिलेगी, ऐसे तो मिलेगी नहीं भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा और जी जान लगा कर मेहनत करना पड़ेगा। कामयाबी मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है ना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन को हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस का 3y बराबर 8। 2x प्लस का 3y बराबर का 8 तथा 4x प्लस 6y बराबर 7। 4x प्लस 6y बराबर 7। इसको हमको क्या करना है, विलोपन विधि द्वारा यहां से वेरिएबल का मान निकालना है। विलोपन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, हमको विलोपन विधि के द्वारा हल ज्ञात करना है। तो चलिए हमने पिछले जो क्वेश्चन को देखा था सेम उसी की तरह इसको भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल का मान है यहाँ पे क्या है 2x है और यहाँ पे 4x है। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, यानी एक वेरिएबल का जो गुणांक होगा वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, चलिए इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे भाई 2 से गुणा करेंगे। किससे, 2 से। 2 से गुणा करने पर चलो भाई कर देते हैं 2 से गुणा। जब 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और 3 दूना के 6y हो जाएगा बराबर 8 दूना के क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 इसमें एक वेरिएबल का गुणांक क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो अब क्या करेंगे, और दोनों क्या है धनात्मक हैं, तो क्या करेंगे इसमें से और क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण किसी में से किसी को घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। आगे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से। समीकरण 2 माइनस क्या यहाँ पर 3 है, तो समीकरण 2 माइनस 3 से। चलिए समीकरण 2 नंबर यहाँ पे क्या है 4x है प्लस 6y है बराबर का क्या है 7 है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास 4x है प्लस का 6y है और बराबर का क्या है 16 है। अब क्या करेंगे, इसको आपस में क्या करेंगे हम घटा देंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो चलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए भाई ये भी दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। ये देखिए जो दोनों वेरिएबल हैं वो आपस में क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0 और ये बराबर का यहाँ पर क्या बच रहा है माइनस का 9 बच जाएगा, माइनस का 9। यानी यहाँ से जो आ रहा है 0 बराबर 9, जो कि क्या है ये संभव नहीं है। हमारे पास ये 0 बराबर 9 क्या है, संभव नहीं है। और भाई जब हम 0 बराबर 9 संभव नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों जो रैखिक हमारे पास समीकरण है यहाँ पर इन दोनों मान को संतुष्ट करने वाला कुछ कोई भी मान नहीं है। मतलब कि एक्स वाई के कोई भी ऐसा मान नहीं है जो एक्स और वाई का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो इन दोनों समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट करे। अतः समीकरण का कोई भी हल नहीं है। अतः
समीकरण का कोई भी हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण का क्या है? कोई हल नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे पास x और y इसके कुछ मान ही नहीं आए हैं। ये दोनों x और y क्या हैं? खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पे 0 बराबर हमारा 9 आ रहा है, जो कि क्या है? संभव ही नहीं है। अतः हमारे पास इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और खूबसूरत सा सवाल के लिए। अगला जो हमारे पास जो सवाल दिया है, इसको थोड़ा बड़ा लेते हैं। इसको उतारना है तो इसको उतार लीजिए, वीडियो को रोक कर उतार लीजिए। और एक अगला खूबसूरत सा सवाल, एक बड़ा सा सवाल को लेते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अगला हमारे पास जो दिया है वह 43x प्लस का 67y बराबर का -24 दिया है, तथा जो दूसरा समीकरण दिया है वह 67x प्लस का 43y बराबर का क्या दिया है? 24 दिया है। अब कह रहा है कि इन समीकरण युग्म का विलोपन विधि के द्वारा x और y के मान निकालना है। विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा क्या करना है? हमारे पास हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करें। तो चलिए हम विलोपन विधि से यहाँ पर हल ज्ञात करते हैं। सवाल देख तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है, डर लग रहा होगा ना? नहीं, सवाल देखकर बड़ा नहीं होता। सवाल दिखने में बड़ा होता है लेकिन होता है छोटा। यहाँ पर हम एक दिमाग लगाएंगे, एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इसको सवाल को हम छोटा करेंगे। चलिए सवाल को छोटा करके बताते हैं कैसे क्या करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक बार इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं और इसको समीकरण नंबर क्या कर रहे हैं? 2 मान ले रहे हैं। एक बार हम क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे। जब हम जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे? जोड़ेंगे तो ये शायद छोटा हो सकता है। क्या करेंगे? अगर जोड़ेंगे तो शायद छोटा हो सकता है। तो चलिए जोड़ कर देखते हैं। अब क्या करेंगे कि और एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे। जब ऐसे बड़े बड़े मान आते हैं हमारे, जब बोर्ड लेवल तक आते हैं, तो इसमें क्या होता है? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और इसको घटाएंगे भी आपस में तो ये छोटा हो जाएगा। फिर उन दोनों समीकरणों को आपस में हल कर देंगे। तो चलिए इसको जोड़कर और घटाकर एक नए समीकरण की निर्माण करते हैं। तो चलिए पहले क्या करेंगे? लिखेंगे कि समीकरण 1 हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या था? क्वेश्चन था। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 + 2 से, अब कह रहा है कि समीकरण 1 + 2 से, समीकरण हमारे एक क्या है और ये क्या है? 2 है। चलिए जोड़ते हैं। 43x प्लस का 67y बराबर का -24 और नीचे क्या आ जाएगा? 67x प्लस का 43 का y बराबर का 24। और इसको क्या करते हैं? आपस में जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा नहीं। अब जोड़ेंगे तो देखिए ये x क्या हो जाएगा? यहाँ पे x हो जाएगा। ये 7 3 10 को 0, 6 4 10 1 11, 110 x हो जाएगा। ये प्लस का प्लस हो जाएगा और इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 का क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों मान एक ही हैं, यही मान है। अब यह हो जाएगा बराबर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ से दोनों जगह से 110 का मान होकर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ से आ रहा है x प्लस का y बराबर 0 आ रहा है। समीकरण नंबर 3।
देखिए ये छोटा हो गया। अब इसी तरह क्या करेंगे, समीकरण अगर एक में से दो को घटाएंगे तो एक और हमारे पास समीकरण आएगा जो लमसम छोटा ही आएगा। तो चलिए आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से। अब समीकरण 1 में से जब हम 2 को क्या करेंगे, अब घटाएंगे। चलिए समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 43x प्लस का 67y बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा, 67x प्लस का 43y बराबर का क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको आपस में क्या करेंगे, हम घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये तो क्या जुड़ कर क्या हो जाएंगे, माइनस का क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये आपस में जुड़कर क्या हो जाएंगे, माइनस का 48 हो जाएंगे। चलिए इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। अच्छा यहाँ पे घटाना है ना, हाँ तो घटाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस है तो आगे ये बड़ा चिन्ह है तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 6 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस उतर जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, और इसको घटाएंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, 24 का y बचेगा। 7 में से 3 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 2। यानी हमारे पास अब क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। यहाँ से 24 कॉमन लेकर इधर कर देंगे तो 24 और 24 इधर से कॉमन कर लेंगे तो इधर जाएगा तो 48 में भाग हो जाएगा तो कितने बार जाएगा, 2 बार आएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा प्लस का y बचेगा और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या समीकरण है, समीकरण नंबर 3। और इसको क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 4। अब देखिए हमारे पास दोनों समीकरण क्या हो चुके हैं, अब छोटा हो चुके हैं। एक समीकरण तो यहाँ रहा और जो दूसरा समीकरण हमारे पास हो गया वो यहाँ रहा। अब क्या हो गए हैं, दोनों समीकरण क्या हो गए हैं, छोटा हो चुके हैं। तो चलिए अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए ये जो x वेरिएबल है इसका मान क्या है, माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 प्लस 4 से, क्योंकि ये दोनों आपस में तब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 प्लस 4 से, 3 प्लस 4 से। चलिए दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। 3 हमारे पास क्या है, x प्लस का y बराबर 0 और ये हमारे पास है माइनस x प्लस y बराबर का माइनस 2। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा और बराबर का इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से जो y का मान निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। एक तो हमारे पास y का मान निकल गया। अब y का मान क्या करेंगे, किसी समीकरण चाहे इसमें चाहे किसी भी समीकरण इसमें जितने भी हमारे पास समीकरण बने हैं, चारों समीकरण कहीं भी रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो y का मान चलिए इसमें रख दे रहे हैं। क्या करेंगे, इसमें रख दे रहे हैं, नहीं इसमें रख दे रहे हैं। क्या करना है, -1 यहाँ पर रखेंगे। चलिए क्या करते हैं y का मान समीकरण 3 में रख दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो चलो भाई हम y का मान क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में रख दे रहे हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है, x प्लस का y है, यानी x और प्लस y का मान क्या है, तो -1 बराबर का क्या है, यहाँ पर है 0 है। यानी यहाँ से जो हमारे x का मान निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 निकल कर आएगा। यानी जो हमारे इस हमारे समीकरण का क्या आ जाएगा, जो हल होगा वो y बराबर का -1 होगा और x बराबर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए ये सवाल दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन ये सवाल हमने क्या किया, एक बार इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो हमारे पास एक छोटा सा समीकरण निकल कर आ गया। एक बार क्या किया, इन दोनों को आपस में घटा दिया तो हमारे पास एक और छोटा सा समीकरण निकल कर आ गया। फिर हमने क्या किया कि इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या कर दिया, हल कर दिया और वहाँ से हमारे पास x और y के मान निकल गए हैं। तो चलिए एक और खूब बड़ा सा सवाल, खूब दमदार सा सवाल
लेते हैं और शुरू करते हैं। अगर इसको उतारना है तो भाई उतार लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए और समझ लीजिए। चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं और एक अगला सवाल लेंगे, खूब अच्छा सा सवाल। नहीं पढ़ोगे ना भाई तो कुछ दिन लोग के बाद लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि बेटा तुम कैसे हो, पूछेंगे भाई कितना कमाते हो। तो चलिए, हमारे पास एक सवाल दिया, x+x/10 प्लस y/5, x+x/10 प्लस y/5 बराबर का +1 तथा जो दूसरा समीकरण दिया हुआ x बराबर 8x/8 प्लस का y/16 बराबर y/6 दिया है, y/6 बराबर का 15। अब कह रहा है कि इस समीकरण का हल ज्ञात करके, समीकरण का हल ज्ञात करें, हल ज्ञात करें तथा लेम्डा का मान ज्ञात करें, तथा लेम्डा का मान ज्ञात करें जहां क्या दिया है, जो y बराबर है वो क्या है, लेम्डा x प्लस का 5 है। यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, जहां y बराबर लेम्डा x प्लस का 5 है। यानी हमारे पास जो इस समीकरण में क्या करना है, पहले तो इन दोनों समीकरणों को आपस में हल करके x और y का मान निकाल लेंगे और x और y का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लेम्डा का मान निकल कर आ गया। क्योंकि आगे कह रहा है कि इस समीकरण को पहले क्या कीजिए, हल ज्ञात करें और हल ज्ञात करने के बाद क्या करना है, तथा लेम्डा का मान ज्ञात करें जहाँ पर क्या है, y बराबर लेम्डा x प्लस का 5 है। तो चलिए इन दोनों समीकरणों को पहले हल ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेम्डा के मान को ज्ञात करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण में क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। अगर दोनों तरफ हम 10 से गुणा कर दें तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं और ये समीकरण नंबर इसको 2 मान ले रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण यहाँ पे हल है, 1 में 10 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो हमारा बचेगा x, यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो प्लस का बचेगा 2y और बराबर का हमारे पास क्या हो जाएगा 10। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चलिए, ये समीकरण तो छोटा हो गया, अब इस समीकरण को हमको क्या करना है, छोटा करना है। तो पहले तो एक बार हम 8 से गुणा कर देंगे, चलिए क्या करते हैं, इसको हल कर दे रहे हैं, इस समीकरण को हल कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 8y बटा में 48 इक्वल टू 15, यानी 6x प्लस का 8y बराबर 15 गुणे 48। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, यानी 3x प्लस का 4y बराबर 15 गुणे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3x प्लस का 4y बराबर 15 45 15 चौको 60 को 0 हासिल 6 15 दूना के 30 36
क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास ये जो समीकरण निकल कर आया क्या आया, 3x प्लस का 4y बराबर का 360। समीकरण नंबर क्या हो गया, 4 निकल कर आ गया। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्या हो गया, हमारे पास इन दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, हमने समीकरण में बदल दिया, रैखिक समीकरण में बदल दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके वेरिएबल के मान को बराबर करेंगे। जब वेरिएबल के मान को यहाँ पे बराबर करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3x है, यहाँ पर x है, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले में 3 से गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर भाई जब समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 6y बराबर का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, समीकरण क्या करेंगे, इस 4 में से 5 को घटाने पर आगे लिखेंगे समीकरण 4 माइनस 5 से, यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 4 माइनस का 5 से। अब देखिए हमारे पास समीकरण जो 4 है वो क्या है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 300 क्या है, 60 है। हमारे पास और समीकरण क्या है, 5 है, वो 3x प्लस का 6y बराबर क्या है, 30 है। अब क्या करना है, इसको घटाना है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2y बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, 2y बचेगा। और यहाँ पे ये बचेगा 330। और यहाँ पे जो y का मान निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, ये 2 से इसमें भाग देंगे, तो चलिए 2 से भाग देते हैं, तो माइनस ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 पचे 10। यानी जो y का मान हमारे पास यहाँ से निकल कर आया वो क्या आया, माइनस का 165 निकल कर आया। अब चलिए y का मान कहीं पर रख कर x का मान निकालते हैं। तो चलिए y का मान लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब y का मान हम समीकरण क्या करेंगे, 3 में रखेंगे, तो हमारे पास क्या है, x प्लस का y का मान माइनस का 165 आया है, तो 165 का क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। तो हमने इसमें 2 बार भाग किया है, तो 165 आया, तो 2 बार गुणा करेंगे तो 300 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 330 हो जाएगा। और बराबर का क्या है, 10 है। यानी जो हमारे यहाँ से x का निकल कर मान आएगा वो 300 क्या आएगा, 40 आएगा। x का मान जो क्या आएगा वो निकल के क्या आएगा, 340 आएगा। ठीक है, तो हमारे जो y का मान यहाँ से क्या और x का मान क्या आया है, 340 आया है। अतः हमारे यही वो 2 मान होंगे, ये x और y के यही क्या है, ये 2 मान है जो इसमें क्या करना है, इसका क्या है, अभी हल ज्ञात किया है हमने। क्या किया है, अभी हल ज्ञात किया है। अगर यहाँ पे देखिए ये मानों को यहाँ पर रखेंगे तो इस समीकरण को क्या करेगा, इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अगर x बराबर यहाँ पे क्या रख देंगे, 340 रख देंगे। और ये 2y का मान हमारे पास क्या आया है, जो 2y का मान क्या है, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 330 हो जाएगा। और 340 में से 330 घटाएंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, 10 बचेगा। अतः हमारे क्या कर रहा है, इस मान को संतुष्ट कर रहा है। अतः हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, सही है। अब क्या करना है हमको, जो ये आंसर आया है इसको क्या करना है, हमको अगला क्वेश्चन भी कर रहा है कि तथा लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, जहां पर क्या है, y बराबर इतना है। तो और इसको इतना उतारना है, तब तक उतार दीजिए। आगे उस मान में हम रख कर लेमडा का मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो चलिए इधर वाला मिटा दे रहे हैं। चलिए तो y का मान हमारे पास क्या निकल कर आया है, माइनस का 165। चलिए इसे समीकरण में रख दे रहे हैं।
यहाँ से क्या कर रहे हैं, हमको लेमडा का मान पूछ रहा है, तो वाई का मान क्या हो जाएगा -165 बराबर लेमडा एक्स का मान कितना आया है 340 आया है 340 और प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा घट जाएगा यानी माइनस का 160 हो जाएगा बराबर लेमडा का 340 हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ से जो लेमडा का मान आएगा माइनस का 160 बटा में क्या हो जाएगा 340 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 2 8 16 80 बार जाएगा, इसको 2 कम 2 2 7 14 170 बार जाएगा। फिर ये 2 से कटेंगे आपस में, ये माइनस आगे लगता रहेगा तो क्या हो जाएगा 40 बटा में 2 8 16 2 5 10। फिर क्या हो जाएगा ये 2 से आपस में क्या होंगे कटेंगे, 40 बटा क्या हो जाएगा 85 है तो फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से नहीं कटेगा, अब क्या करेगा 5 से कटेगा तो 5 8 40 5 से कम 5 और 5 यहाँ पे 3 और 5 यहाँ क्या 35 आएगा तो 5 7 35। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8 बटा में 17 ये किसके बराबर है लेमडा के। आगे यहाँ पे क्या था माइनस था, ये माइनस यहाँ पे लगा देंगे यानी जो लेमडा का हमारा वैल्यू हो जाएगा वो माइनस का 8 बटा क्या आ जाएगा 17 आएगा। कितना आएगा माइनस का 8 बटा 17। देखिए भाई साहब ये सवाल इसमें क्या हो गया गलत हो गया है। अभी हमने अभी देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये क्या है सवाल गलत है। चलिए बता रहे हैं अभी क्या गलत था। गलत ये था कि हमारे पास जो ये क्या है माइनस क्या है, यहाँ से हल करेंगे ये 5 यहाँ प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जुटेगा। हमने क्या किया था घटा कर लिख दिया था, यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा बराबर लेमडा क्या हो जाएगा 340 हो जाएगा। यहाँ से जो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा 170 माइनस का बटा में क्या हो जाएगा 340 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हम यहाँ क्या कर रहे हैं इधर कर दे रहे हैं माइनस लेमडा लगा दे रहे हैं और इसको आपस में क्या करेंगे काटेंगे तो 2 8 16 2 5 10 2 से इसको काटेंगे तो 2 कम 2 2 7 14 ये हो जाएगा। और ये क्या है 85 दुना का क्या है 170 है, 2 से काट 85 से इसको भाग दे रहे हैं तो 85 कम 85 और 85 दुना का क्या 170 है। देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 5 10 को 0 हासिल 1 2 8 16 1 17 यानी ये क्या है हमारे पास 1 बटा क्या है 2 है। आगे क्या लगा यहाँ पे माइनस, तो जो लेमडा का मान आएगा वो माइनस का 1 बटा क्या आएगा 2 आएगा। हमने यहाँ पर क्या कर दिया था गलती कर दिया था, गलती ये कर दिया था कि यहाँ पे प्लस का 5 है, हमने इधर क्या किया था इसमें से घटा दिया था और 160 लिख दिया था। ठीक है, तो अगला इसका असली जो आंसर होगा सही आंसर होगा वो लेमडा का वैल्यू माइनस का 1/2 आएगा। तो चलिए एक खूबसूरत सा सवाल लेते हैं, खूब अच्छा सा सवाल लेते हैं। चलिए लगाते हैं उस सवाल को।